हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट गहरा गया है। यहाँ कांग्रेस के सामने अपनी सरकार बचाने की बड़ी चुनौती है। एक तरफ राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह के मंत्री पद से इस्तीफे के ऐलान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस इस मामले में बीजेपी को निशाने पर ले रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खुद इस हालत के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए हर बड़ी कड़ी को खोलते हुए इस पूरे मामले को समझते हैं। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं थी। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया। कि हमको पहले से मालूम था कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। कांग्रेस की सरकार गिर रही है। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। सबसे पहले आपको राज्यसभा चुनाव का घटनाक्रम बता देते हैं। तो हुआ ये कि इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया, जबकि कागजों पर कांग्रेस के पास ज्यादा संख्या बल था। कितना था ये भी बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीट में से कांग्रेस के पास 40 और बीजेपी के पास 25 सीट हैं। बाकी 3 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है। ऐसे में इसी संख्या के हिसाब से वोटिंग होती तो आराम से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो जाती। मगर चुनाव में हो गई क्रॉस वोटिंग, यानी कांग्रेस के खेमे के विधायकों ने बीजेपी के खेमे के समर्थन में वोटिंग कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। इसके बाद ड्रॉ के जरिए नतीजा घोषित हुआ, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में झटका लगने के ठीक बाद उसके नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज वॉट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की चीज किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है। हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी, इस चीज पे जो है वो अच्छा नहीं लगा। और मैं आज इस चीज को जाहिर कर रहा हूं। आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे, या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से
एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। चलिए आपको इस मामले पर बीजेपी का बयान भी सुना देते हैं। कांग्रेस ने बड़े और झूठे वायदे करके सत्ता तो हथियाई थी, डिफरेंस भी मात्र 0.9% का था, यानी कि 1% से कम वोट हमें मिला। एक डिफरेंस जो था कांग्रेस और बीजेपी के वोट में, वो 1% से कम था। उसके बावजूद उनकी सरकार बनी, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए थे। 1500 रुपये प्रति महीना हर महिला को देंगे, बड़े वायदे किए थे, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री के यहां सुनवाई नहीं थी। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया और उनको पहला अवसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाव में, कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। अब वो दरारें और बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की फूट कलह और नजर आ रही है और जो एक लंबा इंतजार 14 महीने तक करके देखा कि सरकार में कुछ नहीं हो पा रहा, विकास भी थम गया, वायदे भी पूरे नहीं हो पा रहे, तो स्वाभाविक है कि जनता का आक्रोश ये कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि अब कांग्रेस को पूरी तरह से जनता नकारने वाली है। तब कांग्रेस के अंदर ये गतिविधियां शुरू हुई हैं। एक खबर यह भी है कि हिमाचल विधानसभा में कथित तौर पर नारेबाजी और दुर्व्यवहार को लेकर बीजेपी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। इस पर भी बीजेपी का बयान सामने आ चुका है। हमको पहले से मालूम था कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। अब जब बहुमत नहीं है तो उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बजट को पारित कर सके। उसके लिए एक ही तरीका उन्होंने निकाला कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करो, और विधायकों को सस्पेंड बेवजह किया गया। कांग्रेस की सरकार गिर रही है, ये प्रयास हो रहे हैं कि इनको थोड़ा सस्पेंड किया जाए, इनको कुछ ये किया जाए। डिले टैक्टिक्स होता है ना, यार विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर। तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कुल मिलाकर अब इस बात पर निगाहें हैं कि हिमाचल का मौजूदा सियासी संकट कहां जाकर थमता है। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। डीके शिव कुमार जी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, इनके साथ साथ हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी भी मौजूद हैं। उनके कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई है आज सुबह और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको कहा है कि आप सभी विधायकों से मिलें, सबको सुने, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी मांगे हैं। क्रॉस वोटिंग हो गया है, पर अभी आगे की बात सोचने के लिए है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए।